हेलो दोस्तों, टेक देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रिपीट क्वेश्चन है। बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी के एग्ज़ाम में एमटीएस, CHSL 10+2 लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल FCI CPO एग्ज़ाम, ये सब में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 379। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अनुच्छेद 356। ये जो है LDC एग्ज़ाम SSC का 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान होता है कि कोई राज्य संविधान का अनुच्छेद 356, 257 या 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, राज्यपाल की रिपोर्ट से यह वस्तुस्थिति प्रतीत होती है कि वो उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है, तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब, ऑप्शन है, राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, राज्य के राज्यपाल का मृत्यु हो जाए, चुनावों की घोषणा कर दी जाए, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार न चलाया जा सके, ऐसे केस में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और ये जो है CPO एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है SSC एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, संसद को, निर्वाचन आयोग को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा B, संसद को। ये जो है LDC एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अधीन संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद को दोनों सदनों में रखा जा सकता है। हालांकि राज्य इस संबंध में निश्चित समयावधि में अपने विचार रख सकते हैं, किंतु उन्हें मानने या न मानने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो ये जो है अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में किसके द्वारा परिवर्तन कर सकती है? ऑप्शन है समान बहुमत द्वारा, पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा समान बहुमत द्वारा कर सकता है। ये जो है CPO एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? दोस्तों ये जो है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और उस टाइम जो है उड़ीसा का नाम परिवर्तित किया गया था 2011 में। ये जो है
सितंबर 2011 को संविधान संशोधन के बाद उड़ीसा राज्य को ओडिशा कर दिया गया है। पहले ओडिशा था, पहले जो है उड़ीसा, इसको जो है 11 में इसको बदल के क्या कर दिया गया है, ओडिशा कर दिया गया है। तो अभी जो है करेंटली ओडिशा नाम से जाना जाता है। एवं उड़िया भाषा को उड़ीसा भाषा को ओडिया नाम से जाना जाता है। ये जो है 10+2 एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है CHSL में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन है 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 महीने। ये जो है CPO एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 197 के अनुसार, अनुच्छेद 197 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा धन विधेयक के पारित विधेयक को विधान परिषद पहले 3 माह तक एवं तत्पश्चात विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद 1 माह तक इस प्रकार कुल 4 महीने तक रोक सकती है, जिसके बाद उस विधेयक को उन संशोधनों सहित यदि कोई हो जो विधान परिषद में सुझाए हैं और जिनसे विधानसभा सहमत है, उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में उसे विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असम। ये जो है LDC एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्तमान समय में 6 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर में विधान परिषद है। अतः इसका सही ऑप्शन सी होगा। ये जो है 2005 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाहित समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। ऑप्शन है हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम ईस्वी 1937 ईस्वी में जो है सबसे पहले आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम के अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, राज्य विधानसभा के धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। ये जो है SSC CPO एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 270 के अकॉर्डिंग 207 अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा के धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन है 1/6 सदस्य, 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य और 5/6 सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1/3। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है।
बी ऑप्शन इसका सही होगा। अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल संख्या के 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा और 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचन मंडल द्वारा और 1/12 सदस्य जो है 1/12 सदस्य शिक्षकों के निर्वाचन मंडल द्वारा और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन लोगों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं तथा शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। भारत में राज्य विधान परिषदों के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? ऑप्शन है पहला 1/3। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसमें विशेष विवाह अधिनियम 1954 ईस्वी लागू नहीं होता? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये जो है अभी धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 और 35A हटने के बाद जो है ऑल इंडिया में सेम नियम लागू होता है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है। ये जो है इसका जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन सही होगा। और ये जो है आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2019 से पहले किस राज्य में ये अधिनियम लागू नहीं था, सॉरी ये विवाह अधिनियम लागू नहीं था, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको उस वक्त याद रखना है कि जम्मू कश्मीर। और ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधीन एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। दोस्तों अभी अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, तो अभी पूरे इंडिया के लिए सेम नियम कानून लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, वह कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या में 2001 की जनगणना के अनुसार 16.9% का इजाफा हुआ। अनुसूचित जाति का तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0 है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पुडुचेरी में भी अनुसूचित जनजाति की कोई जनसंख्या नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है जो कि 28.9% है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार। अनुसूचित जाति के सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य जो है मिजोरम है। अनुसूचित जाति का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है मिजोरम है, जो कि 0.03% है। तथा अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। अनुसूचित जनजाति का जो है अनुसूचित जनजाति का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है, 94.5% है। तथा अनुसूचित जनजाति का सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य गोवा है 0.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिए गए राज्य में लोकसभा
किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार और महाराष्ट्र। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में क्रमशः 40 और 48 सदस्य के साथ बिहार का 40 लोकसभा सदस्य है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सदस्य है। राज्यों की प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में जो है मध्य प्रदेश में 29 है, बिहार में तो 40 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, और आंध्र प्रदेश में 42 है, तमिलनाडु में 39 है और राजस्थान में 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? ऑप्शन है 70वां संविधान संशोधन, 72वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ये जो है 74वां संविधान संशोधन यानी 74th संविधान संशोधन द्वारा जो है ये नगर पालिका विधेयक को पारित किया गया। ये जो है 10th लेवल का एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नगर पालिका विधेयक जो है 74वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था, द्वारा पारित 1 जून 1993 से लागू हुआ। ये लागू कब हुआ? लागू का तिथि है 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा नगरों में नगरपालिकाओं के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों का आहर्ताएँ और निरहर्ताएँ, नगर पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत आज़ाद होने के बाद जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। ये जो है कंबाइंड 10+2 लेवल का जो है CHSL एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है श्रीमती सरोजनी नायडू थी, जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी और 1949 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता, स्पीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ये जो है CHSL एग्ज़ाम ग्रेजुएशन का 10+2 का 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना बोर्ड में एक उपाध्यक्ष, अंशकालिका तथा पूर्णकालिक सदस्य एवं सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। ये जो है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18 नंबर का,
संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा बोलते हैं जिसको, नेफा के नाम से जाना जाता है, वह अब क्या है? वह जो है असम राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, मेघालय, नागालैंड है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये जो है FCI एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा को असम के सीमावर्ती हिस्से से अलग कर वर्ष 1948 में बनाया गया था। इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम 202/1987 से लागू, इसके द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ये जो है 10+2 लेवल का एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है CHSL एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची अधीन है 52 विषय, समवर्ती सूची के अधीन जो है 52 सब्जेक्ट हैं, 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का विषय किस सूची में है? ऑप्शन है संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में पूर्व शिक्षा का विषय राज्य सूची में था, जिसे उक्त संशोधन से राज्य सूची से हटाकर समावर्ती सूची का प्रविष्ट 25 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? ऑप्शन है केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची, स्थानीय सूची। इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर है सी, समावर्ती सूची। और ये जो है 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 12 अनुसूची है टोटल। ये जो है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया है, और ये जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूची ही था। जो सबसे पहले संविधान बनाया गया था, मूल संविधान जो है उसमें 8 अनुसूची है। अभी जो है 12 अनुसूची है। नवीनतम समाविष्ट अनुसूची 9, 10, 11, 12 क्रमशः भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज और नगर नियोजन से संबंधित अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। आर्थिक आयोजन शामिल है। ऑप्शन संघीय सूची में, राज्य सूची में, समावर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं है। ऑप्शन है इसका सी, समावर्ती सूची। ये जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। समवर्ती सूची में
प्रविष्टि 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक आयोजना को शामिल किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कृषि, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि दंड विधि जो है, दंड विधि और शिक्षा जो है समावर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, निम्न में से कौन सी मदें समावर्ती सूची के अंतर्गत आती है? ऑप्शन अंतरराज्यीय नदियाँ, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अंतरराज्यीय नदियाँ। ये जो है 10+2 लेवल का CHSL एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतर्राज्यीय नदियाँ जो है समावर्ती सूची का प्रविष्ट 32 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, 26 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से विषय हमारे संविधान की समावर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, जंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार तथा भावी बाजार यानी फ्यूचर्स। ये जो है 10+2 लेवल का एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में तीन सूचियों संघ, राज्य और समावर्ती सूची, 3 सूची संघ, राज्य और समावर्ती सूची और इसके अंतर्गत शामिल विषयों का उल्लेख है। उपरोक्त विकल्पों में शेयर बाजार, वायदा बाजार कारोबार संघ सूची के अधीन विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? ऑप्शन है केवल संसद, केवल राज्य विधानमंडल, ए और बी दोनों, न तो ए न बी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, केवल संसद बना सकता है। ये जो है इनकम टैक्स असिस्टेंट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि कोई विधायी मुद्दा संघ सूची, राज्य सूची या समावर्ती सूची में शामिल नहीं है तो वह अभिष्ट विषयों में आएगा। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 248 के अनुसार अभिष्ट विषय पर विधान बनाने की शक्ति संसद में निहित है, यानी संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समावर्ती सूची में नहीं किया गया है, निम्न में से किसमें निहित है? ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति में, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, राज्य विधानमंडल में, लोकसभा में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। ये जो है CPO एग्ज़ाम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 248 के अनुसार, अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है उन पर विधान बनाने की शक्ति जो है संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या क्या है? ऑप्शन है 15, 18, 22, 14। इसका सही आंसर हो जाएगा C 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है। इनमें भाषा शामिल है, कौन कौन सा भाषा है? ये 22 टोटल भाषा की संख्या जो 22 है वो 22 भाषा कौन सी है? पहला असमी भाषा है, बंगला भाषा है, बोडो है, 4 संथाली है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, कश्मीरी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु और उर्दू भाषा इसमें शामिल है। टोटल 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखनीय नहीं है? संस्कृत, सिंधी, अंग्रेजी, नेपाली। इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी है संविधान के सूची में, भारतीय संविधान की सूची में नहीं है। ये जो है CHSL एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? ऑप्शन है अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर है C सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये बाद में जोड़ी गई है। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के मूल संविधान में जो है 8वीं अनुसूची के तहत जो है मूलतः केवल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को इसमें शामिल किया गया और 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के साथ अब इस टोटल जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? ऑप्शन कश्मीरी, उर्दू, सिंधी, नेपाली। इसका सही आंसर हो जाएगा B उर्दू। ये जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषा सम्मिलित है, जिसमें शामिल उर्दू भाषा जो है जम्मू कश्मीर की राज्य की राज्य भाषा भी है। जम्मू कश्मीर राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। कौन सी विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? ऑप्शन है जनगणना, बैंकिंग, मजदूर संगठन, विदेशी ऋण। इसका सही आंसर हो जाएगा C मजदूर संगठन। ये जो है CGL एग्ज़ाम में पूछा गया है। ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। समावर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 22 में मजदूर संगठन का प्रावधान है, जबकि जनगणना, बैंक, विदेशी ऋण संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। क्वेश्चन है
अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में किसे निरूपित करती है? ऑप्शन है किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। ये जो है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और CHSL एग्ज़ाम 2010 में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243B के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियां अर्थात उस ग्राम के सभी वयस्कों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में पंचायत राज्य प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? पंचायत राज्य प्रणाली, इसका सही आंसर है बी। ये जो है स्टेनोग्राफर एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत दिए गए अनुच्छेद, ये जो है अनुच्छेद 40 के निर्देश के अधीन प्रारंभ की गई है। नीति निर्देशक तत्वों के इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन करने और उनके स्वायत्त शासन की शक्ति प्रदान करने हेतु कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुंचाइए, हमारे हौसला को बढ़ाइए। हम और भी कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक, अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने का। अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपकमिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।